तपते वो अपना पारस पारस गुरु देव इतनो अंतरो बोलो हे से कंचन कर कर ले आप समा प्रीतानंद सन सार में रूठा है अनुराग जिनको सतगुरु मिल गए सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए आज रामा के प्रांगण में उनके बेटे रामा प्रसाद गोमती और परिवार की ओर से मकान की नींव रखवाई गई जिसका सत्संग हो रहा है। आप सब आए हैं इस मुबारक अवसर पर। सतगुरु की दया इस परिवार पे बनी रहे। आप सब जिन्होंने संगत की है आनंद और खुशहाल रहे, यही सतगुरु के चरणों में मिलती है। अभी 2 दिन पहले ही हमने राजगढ़ के पास थान मठुई में सत्संग किया, जहाँ जीता दास जी की वाणी गाई गई। जीता दास संत घीसा साहिब के शिष्य थे और उन्होंने गुरु महिमा में कहा है, सतगुरु हैं भरपूर हम कुछ है नहीं, कि माने मेरे सतगुरु हैं वो पूर्ण पुरुष पूर्ण धनी है, हर तरह से भरपूर है और हम उनके शिष्य हैं, उनके चरणों के धूल। जीता दास किसी समय जीता नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार था। सैकड़ों एकड़ भूमि थी उसके पास, हजारों मन अनाज होता था और ये काम लगाई सफाई कटाई का मजदूरों से करवाता था और मजदूर भी उसके बंधे हुए थे कि कब कटाई का सीजन आएगा और हम जीता के यहाँ पे काम करेंगे। उन्हीं दिनों उस इलाके में घीसा संत हुए जो गांव-गांव में जाके रात को सत्संग करते थे। अब फसल की कटाई का समय हो गया और लोग जीता जी के यहाँ ना जाके घीसा साहब के सत्संग में जाते थे और कोई भी नहीं आता था, क्योंकि रात का सत्संग और दिन में नींद हो जाए तो कैसे काम करेंगे। अब खेती कुड़कने लगी। उसने 1.5 गुना 2 गुना दिहाड़ी देने की बात की, लेकिन कोई नहीं। अब उसके मन में आया कि ये तो सारी फसल खराब हो जाएगी। सोचा कि इस घीसा को ही देख। पता किया तो पास के गांव में सत्संग था उनका। उस सत्संग में सोचा कि आज
इनका काम बिगाड़े, फिर मेरे मजदूर जरूर आए। लठैत था, लठ हाथ में लिया और कुछ लोग उसके जो साथ के थे कारिंदे उनको लेकर पहुंच गए। गीसा साहब का सत्संग जोरों पे चल रहा था, वे ध्यान में बैठे थे और जैसे ही जीता पंडाल में आया तो किसी ने पहचान लिया कि जीता है, खूंखार इंसान है कि गुरुजी के साथ कुछ हरकत ना कर ले। उठ के भागकर गुरुजी के यहाँ गया, चरण लिए। गुरुजी ने आंखें खोली, पूछा क्या बात? कहता जीता आया कि बैठ जाओ सत्संग सुनो। अब जब बीच में गया फिर किसी ने पहचान लगे तो जीता है, हाथ में लठ है, कोई ऐसी वैसी गुरुजी के साथ वारदात ना करे। फिर उठकर गया, गुरुजी के चरण लिए। गुरुजी ने पूछा रे क्या बात है? कहता जीता आया। कहता जीता आया कि चीता आया? आराम से बैठ के सत्संग सुन। अब जीता पहुंच गया गुरु के आसन के कुछ नजदीक और मन में ये था कि मैं लठ मारूंगा और इसका ढेर कर दूंगा, ये सब लोग उठ के चले जाए। गीसा साहब ने आंखें खोली, तवज्जो जी, जीता थराने लग गया, लठ छूट गया हाथ से और सिर चकराने लग गया, जमीन में जाके गिर गया। हाहाकार मच गया, लोगों ने उठाया और उसको बिठाया, पानी पिलाया। उसके बाद जीता खुद खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर गुरुजी को कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि आप अवतार, आप उस मालिक के भेजे हुए पैगंबर हैं, मेरे से बड़ी भूल हुई। गीसा साहब कहने लगे नहीं, गीसा जिस काम के लिए आया था वो कर। जीता ने बताया कि मैं तो आपके साथ कुछ मारपीट करने के लिए आया था, लेकिन अब मैं समझ गया कि मेरी गलती है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। गीसा साहब ने उसे आशीर्वाद दिया और वही जीता गुरु की शरण में रहा और एक जीता से जीता दास बन गया। तो उसने यही गुरु की महिमा में गाया था कि मेरे सतगुरु हैं भरपूर, हम कुछ है नहीं, हम तो उनके चरणों के धूल हैं, हम कुछ भी नहीं। हाँ, तुम तो दाता धुर की संगाती, आप तो दाता हो, दाता दातार होता है देने वाला, और आप तो धुर के लिए आए हो, उस धाम तक के लिए आए हो जहाँ संत पहुँचते हैं, जो संतों का आखिरी धाम होता है। तुम तो दाता धुर के स्वामी, हम में भरा है कसूर, हमें कसूर है और मैं आपका कसूरवार हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने आपके सामने एक वारदात करने की ठान रखी थी। लेकिन जैसे ही आपकी नजर से नजर मिली, मुझे पता लग गया कि आप महान संत। इसीलिए जीता ने अपने ससुर के लिए कहा है कि मेरे ससुर हैं भरपूर, हम कुछ हैं। विषय विकार मोह माया में विषय हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विषय हैं जो जीव के लिए बहुत घातक है। पहला काम वासना जिसमें है वो मालिक को याद नहीं कर सकेगा, उसको वही सताती रहती है। कहते हैं जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं, और जहाँ नाम नहीं है वहाँ जीव की मुक्ति नहीं। फिर क्रोध है, इसी तरह क्रोध भी बहुत बड़ा विकार है। आज नहीं, पुराने समय से ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष तप किया करते थे और क्रोध के विषय भूत सारी करी कराई को खो दिया करते थे।
ऋषि विश्वामित्र हुआ जिसने हजारों साल तप किया था, और उस तप के बल पे उसको रिद्धि सिद्धि हो गई। इसके माने हैं अगर किसी का कह दिया भला हो जाएगा तो हो जाएगा, और अगर किसी का बुरा कह दिया तो बुरा भी हो जाएगा, जिसको शराब कहते हैं। तो कहते हैं विश्वामित्र जी तो सदा क्रोधित हो गए और शराब दिया, मशहूर थे इस चीज के लिए। अब फिर है लोग, इसी तरह लोग भी एक बहुत बड़ा विषय है क्या? ये 99 का फेर है, आदमी जोड़ तोड़ में लगा रहे, 99 हुए, फिर 100 के लिए, फिर 1000 लाख करोड़ अरब खरब, कोई सीमा नहीं होती। ये लोग हैं। और महापुरुषों ने कहा है कि कामी तिरजा क्रोधी तिरजा, लोभी जोड़ा ना तिरे। जो लोभी है ना वो तो तिरेगा ही नहीं, क्योंकि हर वक्त जोड़ तोड़ में लगा रहता है। मालिक के नाम का जोड़ नहीं करेगा, सिर्फ पैसे बनाने का जोड़ तोड़ करता रहेगा तो तिरे ही नहीं सकता। साहिब भी कह के गए, कबीर साहब ने कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल को। हालांकि लोभी को यहाँ तक है कि अगर संतों की शरण मिल गई, सत्संग मिल गया तो उसका उद्धार हो सकता है। फिर मोह है, ये तेरा है, ये मेरा है, बस ये उसी में लगा रहता है। और फिर माया तो मां ठगनी है, जीव को आखिरी सांस तक मालिक की तरफ जाने नहीं देगी, भटका के रखे। फिर सबसे बड़ा जो विकार है वो है अहंकार। रामायण के समान रावण को हुआ था, भगवान राम को राम नहीं समझा और अपने आप को बहुत कुछ समझता था। कितना बलवान था, कितना धनवान था, विद्वान था। कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र और पुराणों को ज्ञाता था। इससे बढ़ के विद्वान क्या हो सकता है? लेकिन बल नहीं चला, और धन तो यहाँ तक के सोने की लंका थी, वो जलकर खाक हो गई, कुछ नहीं बचा, और ना ही बुद्धि ने काम दिया। आखिर राम के हाथों में। और फिर महाभारत हुई, तो वहां दुर्योधन के पुत्र जो राजकुमार धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, उसे अहंकार हुआ और महाभारत का कितना बड़ा युद्ध हुआ। इसमें हजारों क्या लाखों लोगों की जान। पांडव 5 थे और इस बात पे नहीं राजी हुआ कि उनको सिर्फ 5 गांव दे दें और वो गुजारा कर लेंगे। उसके को इतना भारी अभिमान था, उसने कृष्ण जी को कहा था कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी, कोई गांव नहीं मिलेगा, और इस तरह सब कुछ कमाना। मेरे सद्गुरु हैं भरपूर, कुछ नहीं, हाजिर के तो नाजिर रहते। गीतादास जी कहते हैं कि आप हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे सम्मुख हैं, और जब भी ध्यान करेंगे आप प्रगट हो जाएंगे। हाजिर थे तो नाजिर रहते, कपटी से रहते थे। जो कपट करेगा, जिसके मन में छल है, द्वेष रखता है, उससे मालिक दूर रहता है, गुरु भी दूर रहता है। और गुरु ही हमारा मालिक है, गुरु ही हमारा सब कुछ है। तो ये चीज जिसे समझ में आ गई, उसके लिए बहुत कुछ है। नहीं समझ में आई, वो ऐसे ही रह जाए। मेरे सतगुरु हैं भरपूर, हम कुछ है नहीं।
हाँ फिर अंत में गुरु की महिमा में कहाँ है, घीसा साहेब के चरण कमल में, कि घीसा साहेब के चरण कमलों में मैं रहता हूँ और वही मेरा स्थान है। इसी ताल लगा है मजदूर के माने, हर वक्त हर घड़ी मैं अपने सतगुरु की शरण में रहता हूँ, उनके चरणों में रहता हूँ। बार बार यही महिमा गाई है कि मेरे सतगुरु हैं भरपूर, हम कुछ हैं नहीं। और घीसा साहब ने भी कहा है, हाँ घीसा शीशा टूट गया, टुकड़े हो गए, टोक टोक मैं देख लो साहिब का देना। फिर यही बात कही और सुनाई है, हाँ अमल निज नाम का मेरे दाता, गुरबान नहीं रे पछे, अमल निज नाम का मेरे दाता, गुरबान नहीं रे पछे, अमल निज बर्तन छोटा था मैं तो घड़े थे, बर्तन छोटा था मैं तो घड़े, ओ
मन समझ के न पिया सीता सारे मन समझ के न पिया सीता को गए पिलाया मलने जना का मेरे दाता गुरु नहीं रे बचे मलने